Hey guys, welcome back to my channel. ये मेरी कोचिंग है. In today's video, we will discuss the topic difference between smooth and rough endoplasmic reticulum. Okay, let's start. So smooth endoplasmic reticulum जिसे आप एब्रीवेट करेंगे SCR से एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे आप एब्रीवेट करेंगे RAR से. ठीक है, इसका फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं. इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स आर नॉट फाउंड ऑन इट्स सरफेस. ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होंगे. Rough endoplasmic reticulum ribosomes are present and attached on the surface, right? यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर राइबोसोम्स क्या होंगे, वो अटैच होंगे, प्रेजेंट होंगे, राइट. सेकेंड पॉइंट है दे आर फॉर्म मेनली ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स. यानी कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स से बनते हैं, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो कैसे होते हैं, दे आर मेनली फॉर्म्ड ऑफ सिस्टर्नी एंड फ्यू ट्यूब्यूल्स. यानी कि कुछ ट्यूब्यूल्स से और सिस्टर्नी से मिलकर के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म होते हैं. ठीक है, स्मूथ वाला कैसे बनता है, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल से, और ये जो रफ होते हैं ये सिस्टर्नी एंड कुछ ट्यूब्यूल्स से बनते हैं. ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं, दे आर कनेक्टेड विद प्लाज्मा लेमा. प्लाज्मा लेमा यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं. और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है दे आर कनेक्टेड विद न्यूक्लियर एनवेलप. यानी कि ये किससे कनेक्ट होते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप से. ठीक है, न्यूक्लियर की जो सबसे बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप. वो पॉइंट है दे हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन एंड लिपिड. ठीक है, ये किसको सिंथेसाइज करते हैं, ग्लाइकोजन एंड लिपिड को. और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये क्या करते हैं, ये सिंथेसिस करते हैं प्रोटीन एंड एंजाइम्स का, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट, इसलिए प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है. एंजाइम्स फॉर डिटॉक्सिफिकेशन आर प्रेजेंट हेयर. यानी कि यहाँ की जो इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो किसके लिए होते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए होते हैं. और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, एंजाइम्स फॉर डिटॉक्सिफिकेशन इज एब्सेंट हियर. यानी कि यहाँ पर क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन का कोई एंजाइम जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है. और रफ स्मूथ में क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए एंजाइम प्रेजेंट होते हैं. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होते हैं, दे आर डेवलप्ड फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. यानी कि जो स्मूथ वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डेवलप होते हैं. जबकि इसमें क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, दे आर डेवलप्ड फ्रॉम न्यूक्लियर एनवेलप. यानी कि न्यूक्लियर की सबसे बाहर की जो मेम्ब्रेन है. प्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने जैसे अभी फर्स्ट पॉइंट पढ़ा कि राइबोसोम्स आर नॉट फाउंड ऑन इट्स सरफेस. ठीक है, सो इसमें क्या है, कोई भी आप डॉट डॉट नहीं देख रहे, जैसे आप रफ में देख रहे हो वैसे आप यहाँ पे नहीं देख रहे हो. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राइबोसोम्स एब्सेंट है. ठीक है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे क्या है, राइबोसोम्स क्या है, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट एंड अटैच्ड ऑन द सरफेस. ठीक है, राइबोसोम प्रेजेंट है और कहाँ अटैच है, एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर प्रेजेंट है. ठीक है, तो ये आपको फर्स्ट डिफरेंस देखने को मिल गया डायग्राम की हेल्प से. सेकेंड पॉइंट क्या था, दे आर फॉर्म्ड मेनली ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स. ठीक है, यानी कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किससे बने हैं, ट्यूब्यूल से. ठीक है, और किससे बने हैं, वेसिकल्स से. ठीक है, तो ये आप देख रहे हो ट्यूब लाइक है और ये क्या है, वेसिकल्स है. ठीक है, तो ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स से क्या बने, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है, सो दे आर मेनली फॉर्म्ड ऑफ सिस्टर्नी एंड फ्यू ट्यूब्यूल्स. ठीक है, ये कैसे बने हो, सिस्टर्न से बने हो, सिस्टर्नी से बने हो, और कुछ ट्यूब्यूल्स से मिलकर के क्या बने हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, थर्ड पॉइंट था दे आर कनेक्टेड विथ प्लाज्मा लेमा. यानी कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये किससे कनेक्ट होते हैं, ये प्लाज्मा लेमा से कनेक्टेड होते हैं. और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये किससे, न्यूक्लियर एनवेलप से. ठीक है, मैंने आपको न्यूक्लियर एनवेलप और प्लाज्मा लेमा को समझाने के लिए ये इस डायग्राम के थ्रू दिखाया है कि देखो ये क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये कहाँ किससे अटैच है, ये न्यूक्लियर एनवेलप से अटैच है, राइट. और ये जो स्मूथ वाला है ये किससे रहेगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दे हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन एंड लिपिड्स. ठीक है, यानी जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये किसका सिंथेसिस करता है, ग्लाइकोजन एंड लिपिड का. जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये सिंथेसाइज करता है प्रोटीन एंड एंजाइम्स को. ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एंजाइम्स फॉर डिटॉक्सिफिकेशन आर प्रेजेंट हेयर. ठीक है, यानी कि जो डिटॉक्सिफिकेशन का जो एंजाइम होता है वो क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होता है. और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिटॉक्सिफिकेशन का एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, यानी इसमें एब्सेंट होता है, राइट. लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, दे आर डेवलप्ड फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. यानी कि ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये रफ से ही बनते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से. और ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये कैसे डेवलप होता है, डेवलप फ्रॉम न्यूक्लियर एनवेलप. यानी कि ये न्यूक्लियर एनवेलप से आता है, जैसे कि मैंने आपको अभी डायग्राम में दिखाया था
तो ये क्या होते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप से ही फॉर्म होते हैं। और जो ये स्मूथ वाले हैं ये क्या होते हैं, ये इसी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आगे कंटिन्यू होकर के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा।